आप लोग कैसे हैं पहले ये बताओ। मेरा भी ठीक है बाबू। चाक मिलेगा। आप लोग कैसे हैं? हाँ। अच्छा आप लोग इस बैठ के बना लो बाबू, बैठ के आराम से आनंद में जीवन रखो, क्योंकि आनंद कब खत्म हो जाए किसी को नहीं पता। आप भी लोग बैठ जाइए। आप लोग सब कौन कौन क्लास के हैं? कुछ बच्चा बताएगा हमको। किस क्लास के आप सभी लोग हैं? बोलो। किस क्लास में हो? 8 में। आप लोग? थर्ड। ये तीसरे क्लास के बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पे? थर्ड में क्यों कर रहे हो? तो वो समझ में नहीं आएगा बच्चा। अरे आएगा। अच्छा ठीक है। आप सभी लोग 5, 5, 6, 7, 8 के हैं कि उससे भी कम के हैं? समझिए उतने। ये दो महाप्रभु बैठे हैं पीछे, लवकुश। आप कौन से क्लास के हैं लवकुश? आपसे पूछ रहा हूँ प्रभु। हाँ। किस क्लास में हैं? 5th में। चलिए ठीक है। अच्छा आप लोग देखिए मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। अच्छा कोई बच्चा बताएगा ये क्या है आपका? कोई बच्चा बताए ये क्या है? जीवन का मतलब क्या होता है? जीवन है क्या? क्यों है? किस लिए है? आप में से कोई बच्चा भगवत गीता पढ़ता है? कोई पढ़ा? नहीं पढ़ा। रामायण वगैरह? नहीं पढ़ा। कोई मोटिवेशनल किताब वगैरह को भी नहीं पढ़े? अच्छा आपके नैतिक शिक्षा वगैरह पढ़े? नैतिक शिक्षा पढ़े? वो भी नहीं पढ़ाया गया। हिंदी वगैरह पढ़े? हिंदी में जीवन का शब्द क्या है? जीवन है क्या? कोई बच्चा बताएगा हमको। आप जी क्यों रहे हो? मछली जल की उसका जीवन जी क्यों रहे हो? मछली तो जीवन पानी, आपका जीवन क्या है? हा? जीने के लिए क्या जरूरी है? अरे जीते कैसे हो? जीने के लिए कुछ नहीं चाहिए। हा? आप लोगों को पढ़ाया नहीं गया। आप कैसे जी रहे हो? सबसे पहले क्या जरूरत है जीने के लिए? पागल। हवा, ऑक्सीजन, ये कभी नहीं पढ़ाया गया। अगर दोनों नाक बंद कर दिए जाए तो क्या आप जियोगे? क्यों नहीं जियोगे? अच्छा हाँ ऑक्सीजन नहीं ले पाओ, बहुत सही। अच्छा कोई बच्चा मुझे बताएगा ऑक्सीजन आप चाह कर ले रहे हो या ऑटोमेटिक लेते रहते हो? क्यों? क्योंकि आपकी इच्छा है कि हमें जीना है। इच्छा खत्म नाक बंद। हाँ, हिस्सा खत्म, ये होता है ना। हाँ? तो जीवन क्या होता है पता है? हमें 84 लाख योनियों के बाद हम मनुष्य का जीवन पाते हैं। ऐसे नहीं पाए हैं मनुष्य का जीवन। इसके मरने के बाद पता नहीं कौन सा जीव में परिवर्तन हो जाएंगे, फिर उसके बाद कौन सा जीव में परिवर्तन कोई नहीं जानता। लेकिन प्रेजेंट टाइम में यानी वर्तमान समय में यानी कि इस समय आप लोग मनुष्य हैं। आपके अंदर 800 ग्राम का दिमाग है जिसका प्रयोग कर सकते हैं। यही 800 ग्राम का जो दिमाग होता है वो जानवरों में नहीं है, वनस्पति में नहीं है, नहीं है ना। वो लोग प्रयोग नहीं कर सकते, वो आपके इशारों पे चलते हैं। ठीक है। जीवन का मतलब होता है उद्देश्य। जीवन क्या है? एक उद्देश्य है। उद्देश्य किसका होता है? जो सोच और विचार कर पाए, यही उद्देश्य होता है ना। अब बताइए आप लोग का उद्देश्य क्या है? अब इस पे क्वेश्चन आता है आप लोग स्कूल क्यों आते हो? स्कूल क्यों आ रहे हो आप लोग? घूमने? पढ़ने? क्या पढ़ना? फिर वही वाली बात, पढ़ने क्या? आप क्या पढ़ने आते हो? घर पे किताब नहीं है? क्या पढ़ना चाहते हो? यहाँ आते हैं तो मतलब जो बताते हैं सर वो सब पढ़ते हैं। जो बताते क्या पढ़ते हुए पूछो क्या पढ़ना है आपको? क्या आप लोग नहीं सोचे आप? वाणी में से बताते हैं जो सब कुछ वो सब हमको नॉलेज मिलता है। अच्छा मतलब पढ़ते क्यों हो? अपने लिए अपने क्या करोगे पढ़कर? पढ़ेंगे तो उसी से मतलब जिस समाज में रहना है तो किस किस तरह रहना, वैसे हम मतलब पढ़े रहेंगे बस तभी इतना ही तो ज्ञान लेने आते हो? समाज में रहना, किसी तरह रहना, बस इतना ही ज्ञान चाहिए? अरे तो घर पे मिल जाएगा, चौराहे बैठोगे मिल जाएगा। क्यों पैसा फूक रहे हो यार? पहले कुछ करने के लिए पहले उद्देश्य समझो। उद्देश्य पता है हम आए क्यों हैं? हमारा महत्व क्या है संसार में? हमें ईश्वर ने क्यों भेजा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग पता है यहाँ पे क्या है? पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, केवल भारतवर्ष में गधों की फैक्ट्री है। गधा पता है?
ये पूरा पृथ्वी है, पृथ्वी में ये हमारा 90% गधे भरे हुए, केवल 10% लोग पागल भरे। यही पागल जो है ना दुनिया चलाते हैं। जो 90% गधे ना ईमानदार लोग, जो कुछ नहीं करना चाहते हैं, ये गधे हैं, ये कुछ भी नहीं करना चाहते। अब वैक्सीन की जो सुई थी ना, मोदी ने बोला सब लगवा लिए, लेकिन 10% लोग थे ना, बोले हम लगवाएंगे नहीं, हम बनाएंगे वैक्सीन। समझे? तुम में उनमें यही अंतर है कि तुम्हें क्यों आ रहे हो पढ़ने यही नहीं पता है। उनसे पूछो क्यों आते हैं पढ़ने, बताएंगे अपने बारे में कि हमें इसीलिए पढ़ना है और इतना ही पढ़ना है, क्योंकि ज्ञान अनंत है। पता है उसकी कोई सीमा नहीं है। जिस क्षेत्र में निकल जाओगे, जौन मेड़ पकड़ के निकल जाओ, पर मेड़िया पकड़ता है पृथ्वी के अंतिम पहुंच जाइबा। खेत खरियान होते हुए, ये ना रोड जवार होते हुए निकल जाओगे। बैठ जाइए। हर बच्चे का, हर इंसान का एक उद्देश्य होता है। इस जीवन में आने के बाद उद्देश्य को ढूंढो, उसे ढूंढो। क्या हो आप, क्या कर सकते हो, क्या बन सकते हो, क्या बना सकते हो। ठीक है, इसका मतलब नहीं बम बन जाना, ठीक है। बचाव करना। आप कौन हो पहले पूछो अपने आप से। उद्देश्य हर बच्चे का होता है। यही उद्देश्य आगे चलकर किसमें परिवर्तन होता है? लक्ष्य में। किसमें? अब लक्ष्य आप लोग का क्या है? मतलब ऐसे पढ़ रहे हो क्या? स्वामी विवेकानंद को कौन कौन जानता है? स्वामी विवेकानंद को नहीं जानते? महापुरुषों को कोई पढ़ाया है? महापुरुषों को जानते हो? भारत के कोई महापुरुष का नाम बताओ। पढ़ाया नहीं जाता महापुरुषों के बारे में? कोई महापुरुष, किसी एक ऐसे मत बोलिए, नहीं पर ज्ञान होगा, नहीं ध्यान दिएंगे। महापुरुष के बाद स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, एपीजे अब्दुल कलाम, किसी को पढ़ाया गया नहीं पढ़ाया गया? तो क्यों नहीं पढ़े? कौन थे? महापुरुष थे ना। ये पागल लोग थे। कौन थे? पागल। कौन से पागल? कुछ करने वाले। अगर कुछ करते नहीं ना तो आज तुम बैठे नहीं होते। पता है? तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए लोग पागल थे, अपने उद्देश्य के लिए। किसके लिए? और वो अपने लक्ष्य को पाना चाहते थे। लक्ष्य बहुत छोटा शब्द है। लक्ष्य बोलते हैं ना, बहुत छोटा शब्द, उसको कोई भी पा लेगा, लेकिन जब लक्ष्य तक पहुंचोगे ना तो उद्देश्य नजर आता है। और जो इंसान अपने उद्देश्य के पीछे भागता ना, कभी ठोकर नहीं खा सकता। वो आजीवन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। उसका सबसे उद्देश्य